सो गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस आज मैं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का एपिसोड 32 हिंदी में ला चुका हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज ये एपिसोड भी बहुत ही अच्छा है। भले इसमें ऐश ना हो, लेकिन ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। स्टोरी स्टार्ट होती है जोटो रीजन हिवारा टाउन से, जहाँ ऐश और उसकी फैमिली गो उसकी फैमिली जा रही है। और यहीं पे जो है गो उसकी फैमिली जा रही होती है और अपने बात करी होती है कि पहले जो हमने प्लान बनाया था यहाँ पे हिवारा टाउन जाने का, तो वो जो है कैरो के टूर्नामेंट के लिए हमारा कैंसिल हो गया था, बिकॉज उस दिन बारिश हो गई थी और सारी चीज़ें भी अच्छी नहीं थे। यहाँ पे जो गु है वो सोचता रहता है पुरानी कहानियों के बारे में। तभी उसकी मॉम पूछती है क्या तुम गो सही हो तुम। हम तुझसे पूछ रहे हैं क्या तुम सही हो ना। ये बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वहाँ जाकर बहुत ही मज़े भी करने वाला हूँ। और क्या आपको पता है कि हिवारा टाउन, लेकिन ये बात बताइए कि आपने अचानक से यहाँ जाने का प्लान क्यों बनाया, मतलब हिवारा टाउन में। तो ये बोलते हैं कि हाँ हमारी जो लास्ट ट्रिप थी वो तो तुम जानते ही हो कि रेन की वजह से कैंसिल हो गई थी। तो ये बोला ओ अच्छा। फिर ये रेन को देख करके ना, और जैसे आगे जाता है तो इसे एक पोकेमॉन दिखता है। तो ये देख करके अपनी पुरानी यादें सोचता है कि जब ये पुराने यानी 3 साल पहले हिवारा टाउन गया था तो इसके साथ क्या हुआ था, और उसको सोच कर ये बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। तभी यहाँ पे मैसन यानी सबल और रेड फूड इसे दिलासा देते हैं तो ये सही हो जाता है। एंड इसके बाद हमें पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का नया थीम सॉन्ग सुनाई जाता है, जो सीजन 2 का थीम सॉन्ग है। बहुत ही कमाल का है, थीम सॉन्ग बहुत अच्छा है। कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे डिलीट भी कर दी हैं। तो थीम सॉन्ग सुनाने के बाद यहाँ पे हमारा जो एपिसोड है वो अब शुरू होता है। एपिसोड में हिवारा टाउन जोटो रीजन पहुंच जाते हैं गोस की फैमिली, बिकॉज यहाँ पे इसके दादाजी कीमावारी जो भी तुम कह लो, तो इसके दादाजी देखते हैं और यहाँ पे कीमावारी यानी सनफ्लोरा के साथ मज़े कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे एक गाड़ी आती है, रुकती है और इस गाड़ी में से गोका जो है डैड उतरते हैं। ये बंदा उतरता है। इसके बाद ये बोलते हैं तुम 1 साल नहीं 2 साल नहीं तुम शायद, तो वो बोलता है हाँ हम 3 साल बाद फिर से यहाँ पे आए हैं बहुत ही मज़े करने के लिए। एंड ये बोलता है ओ अच्छा। इसके हे तुम वो हो ना, तुम तो काफ़ी बड़े हो चुके हो, तुम्हारी हाइट भी काफ़ी बढ़ चुकी है। और तुम कितने साल के हो गए, 9 या 10 साल। तो ये बोलता है मैं 10 साल का हो गया। तभी कहता है ओ तो तुम पोकेमॉन ट्रेनर भी बन सकते हो। और ये इसके डैड को जो है इस घर की चाबी देता है, लेट्स एंजॉय फन। और यहाँ पे घर में पहुँच जाते हैं, आराम से सीनरी का मज़ा लेते हैं। यहाँ पे फिर ये बोलते हैं कि हाँ कितनी ये अच्छी जगह है ना, यहाँ एकदम हवा कितनी कमाल की है और हम यहाँ आराम से रिलैक्स कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये भाई सो जाते हैं फटाक से एकदम। और इसका वो कहता है कि ये लगता है ये इसी हालत में सही है, लगता बहुत थक गए हैं ये। तो चलो अब चलते हैं और राई फूड के साथ। और यहाँ पे ये निकलता है जोटो के पोकेमॉन्स पकड़ने के लिए, इसे और कोई काम वैसे है नहीं। और यहाँ पे देखता है कि ये पोकेमॉन जोटो रीजन में कहाँ पे है, जंगल की तरफ। तभी ये आगे आगे बढ़ के देखता है तो इसे आसमान दिखता है। सो वो आसमान देख करके अपने 3 साल पहले बचपन की यादों को सोचता है। और ये कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मॉम डैड अभी भी सो गए, आते आते वो भी। और ये इसकी पुरानी स्टोरी दिखाई जाती है थोड़ी बहुत कि ये जो है मुझे लगता है माउंटेन्स पे हम जाएंगे और वहाँ बहुत ही मज़े करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो यहाँ पे वो होता है बचपन में बहुत सारे यहाँ पे पोकेमॉन्स देखते हैं, यानी इससे बहुत सारे जोटो रीजन में जोटो के पोकेमॉन्स देखते हैं, सूडो वूडो और भी बहुत सारे पोकेमॉन्स। तभी याद करता है शायद मुझे जंगल में म्यू दिखा था और मैं शायद म्यू को यहाँ भी ढूंढ सकता हूँ, क्यों ना म्यू को ढूंढ यहाँ पे। और ये म्यू को ढूंढना स्टार्ट करता है। देखो कितना अच्छा ट्रेनर है, डायरेक्टली म्यू को पकड़ेगा। और इसके बाद ये म्यू को ढूंढना स्टार्ट करता है, लेकिन इसे ढूंढते ढूंढते थक जाता है। मुझे लगता है यहाँ पे म्यू अब नहीं है, बट ये सोचता है कि शायद ऐसा हो सकता है। और तभी यहाँ पे एक पोकेमॉन जैसा कुछ दिखता है इसे बहुत स्पीड में, तभी वो उसके पीछे भागते हैं। एंड दो रास्तों से दो बंदे भागते हैं। सो जब दोनों बंदे उस पोकेमॉन पे कूदते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो कुछ और ही है। एंड यहाँ पे ये गिरते हैं, बोलते हैं हे तुमने मेरे बीच में टांग अड़ाई कि हे तुम क्या जानते हो मेरे बारे में, और तुमने उसे भगा भी दिया। तुम जानते हो मैं सलवी को पकड़ना चाहता था और तुम शायद म्यू ढूंढ रहे थे ना, क्या तुम पागल हो। और मुझे लगता है तुम भी शायद सैलवी को ढूंढ रहे थे, है ना मिस्टेक मुआ। और ये तो है तुम्हारा ऐसा कोई मतलब नहीं। और तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा यहाँ पे म्यू है, और तुम अभी यहीं पे हो क्या, तुम यहीं के रहने वाले तो नहीं लगते। एंड ये बोलता है हाय मेरा नाम टोक्यो है, और ये वो बोलता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और इसके बाद ये दोनों जो है म्यू को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो है पूछता है कि ये तुमने म्यू को देखा है, तो ये बोला सीरियसली तुम म्यू के बारे में नहीं जानते। हाँ मैंने थोड़ा बहुत देखा है। तभी जो वो बहुत लंबी नहीं सीखता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने म्यू को देख रखा है। और ये इसका फ़ैन बन जाता है, क्या तूने म्यू को देख रखा है। हाँ प्रोफेसर के साथ जब मैं गया था यहाँ पे, तो मैंने पोकेमॉन कैंप में जो है फेमस प्रोफेसर जो है क्या नाम है यार, वो ऐश वाले प्रोफेसर,
ठीक है। उनके साथ जब पोकेमॉन कैम्प में ही मैंने म्यू को पहली बार देखा था। और वो जानते हो तुम, वो जंगल के बहुत ही बीचों बीच रहता है और वो सारे पोकेमॉन्स में इनविजिबल हो सकता है। उसकी जो कैपेबिलिटी अटैक्स बहुत ही कमाल के हैं और वो सच में बहुत ही कमाल का पोकेमॉन है। तभी कहता है टोक्यो तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो ना। और उसके बाद हाँ मैं जानता हूँ। और तभी कहता तुम फिर सैलरी के बारे में जानते होगे ना, तुम सैलरी के बारे में क्या जानते हो। तभी इसकी फट जाती है क्योंकि सैलरी के बारे में कुछ पता नहीं होता। एंड तभी कहता है हाँ सैलरी को शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो ये बताता है कि सैलरी जो है अपनी पावर्स से इस जंगल का राजा यानी गॉड कहलाता है और यहाँ पे अपनी पावर से टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। इनविजिबल मतलब टाइम में आगे और पीछे सैलरी अपनी पावर से जा सकता है। तो सैलरी का जो शाइनी फ्यूचर है और बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ें वो देख सकता है, वो आगे का भविष्य भी देख सकता है। तो फिर जब वो होता है बोलता है हाँ मैं ज़रूर से आगे का भविष्य देखना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि जो मेरा फ्यूचर मेरे शाइनी फ्यूचर हैंड्स में ही है। तब ये बोलता है इतना भी मत फेंक वे। एंड इसके बाद तुम क्या सोच रहे हो, चलो फिर एक काम करते हैं। चलो मैं तुम्हारी सेल्फी ढूंढने में मदद करूँगा। तो बोलता है हाँ क्या तुम सच में मेरी सेल्फी ढूंढने में मदद करोगे। हाँ तो चलो अपना मिशन अब शुरू करते हैं। इसके बाद ये भाई चल जाते हैं सैलिबी को ढूंढने। वैसे तो ये बकवास बहुत कर रहे हैं। रास्ते में चलते रहते हैं, यहाँ पे इन्हें सैलिबी पॉन्ड में चल जाते हैं ढूंढने। यहाँ पे हर जगह सैलिबी ढूंढते हैं बट इन्हें और कोई पोकेमॉन्स मिलते रहते हैं। जैसे सैलिबी ढूंढने के चक्कर में इन्हें बहुत ढूंढना पड़ता है। लेविटार और भी बाकी पोकेमॉन्स मिलते हैं इन्हें। और इसके बाद ये पूछता है शायद से हम सैलिबी को हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी कहता है तुम चिंता मत करो, अब ये टाइम है मेरे गैजेट का। और तभी ये क्या है, तो इसे मेरे मॉम डैड ने बनाया है और ये एक ऐसी मशीन है जो पोकेमॉन्स को ढूंढ सकती है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तुम्हें पता है कि मैं अभी यहाँ जो है मस्त से पोकेमॉन्स को ढूंढ सकता हूँ कि कहाँ है इस उबेमिया फॉरेस्ट में पोकेमॉन्स। मैं सैलिबी को ढूंढता हूँ। एंड मुझे लगता है कि जो ये झरना है उसके पीछे एक गुफा है और शायद वहीं पे सैलिबी मिल सकता है। और उसके बाद झरने के पीछे गुफा में चले जाते हैं। गुफा की ओर जाते जाते ये देखते हैं कि यहाँ तो भाई बहुत बड़ी बड़ी घास है। और तभी ये कहता है ये हम इतनी बड़ी घास में ये सब कैसे कर पाएंगे, क्या तुम्हें पता है। सच में लगता है सैलिबी यहीं पे है। और ये भाई सैलिबी ढूंढना स्टार्ट कर देते तभी इन्हें बाकी दूसरे पोकेमॉन्स मिलने लगते हैं जिसे देखकर ये भागने लगते हैं। तो ये बोलता है मैं एक और बार ट्राई करना चाहता हूँ, मैं अभी हार नहीं मानने वाला। फिर भी ट्राई करते करते थक जाते हैं ये। इन्हें बाकी के जंगली पोकेमॉन्स दिखते हैं जिनसे डर के भागने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो बंदा होता है वो फिर इसका ये यहाँ पे पोकेक्यूज आ जाता है, सनफ्लोरा है, सबको पता है ये। और यहाँ पे ये उदास बैठा रहता है क्योंकि गो चला जाता है और वो कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ। और वो गो के चक्कर में यहाँ पे बैठा रहता है। तभी जो है गो कुछ देर बाद आता है सनफ्लोरा को लेकर के। तो ये तो सनफ्लोरा है ना। हाँ ओ मुझे लगा तुम आओगे या नहीं, शायद शुक्र है तुम आ गए। तो क्या तुम सूरत मैं नहीं आऊँगा यार, तुम भी क्या सोचते हो, मैं अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ता। और इसके लिए सनफ्लोरा की मदद से यहाँ पे जो है अब सनफ्लोरा की मदद से ये है मिलकर को स्टार्ट कर देते हैं। जो घास होती है उसको काटना शुरू कर देते हैं और हर एक घास को काटते हैं और उस सैलिबी को ढूंढते हैं। ये तो कितना क्यूट पोकेमॉन है ना। और इसके बाद ये गुस्सा हो जाता है, क्यूट कहने में गुस्सा हो जाता है ये। उसके बाद सनफ्लोरा जो है सारी घासों को काट करके दूसरे पोकेमॉन ढूंढते रहती हैं। बट रात शाम हो जाती है, इन्हें कोई पोकेमॉन नहीं मिलता और ये बोलते हैं कि ये नज़ारा कितना अच्छा है, पोकेमॉन तो मिला नहीं सैलिबी इन्हें। और इसके बाद ये कहते हैं हाँ नज़ारा काफ़ी बहुत ही अच्छा है, शायद हम अपनी रिसर्च को कल भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले तो यार अभी तो शाम हो गई, इसका मतलब सनफ्लोरा अब सो गया। ओ नहीं यार, अब मुझे खुद इसे ले जाना पड़ेगा। ओ यार क्या दिक्कत है। एंड इसके बाद ये रात हो जाती है और रात में मज़े ले रहे होते हैं और तारों को देखते हैं। बोलते हैं इस यूनिवर्स में कितने सारे तारे हैं ना। हाँ और क्या तुम्हें पता है कि जो तारा है, जो यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स यहाँ पे जो एक स्पेस तुम बोल सकते हो उसको बोलते हैं जो स्टामी है, वो स्पेस से आया तारों की वजह से। हाँ और जो मून है वो क्लेफेरी को दर्शाता है। और मतलब हर एक पोकेमॉन के बारे में यहाँ पे बताते हैं। जैसे ये यहाँ पे आगे चलकर बोलते हैं कि हाँ जैसे तुम जिरासी को भी जानते हो कि 1000 साल सोने के बाद वो बस 7 दिन के लिए ही जागता है। कितना कमाल कह रहे हैं। पोकेमॉन पहले के पोकेमॉन से इस एपिसोड में डिस्कस किए गए हैं। और तभी ये बोलता है क्या हुआ, तो फिर उसके बाद ठंडा में स्टार्ट हो जाती है। वैसे लाइकोजा के बारे में ये बात करते हैं बट वो फ़ोटो डिलीट हो गई है, ठीक है। इसका ये बोलते हैं शायद से तुम्हें सही नहीं लग रहा तो चलो अपने घर वापस चलते हैं। और इसका अपने घर वापस चलने से पहले एक प्रॉमिस करते हैं कि मुझे इस रास्ते पे जाना, तुम्हें इस रास्ते पे जाना है। तो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम कल उस पेड़ के पास मिलेंगे और ये हमारा पक्का प्रॉमिस है। तो चलो अब बाद में मिलते हैं।
और इसके बाद ये बोलता है हाँ ये एक प्रॉमिस है। और इसके बाद वो चला जाता है अपने सनफ्लोरा को लेकर के बार्स में यहाँ पे। अब इसके बाद घर पहुँच जाता है और उसके नेक्स्ट जब ये कल आता है तो मौसम बहुत ख़राब होता है। फिर भी ये उस पेड़ के पास इंतज़ार करता है लेकिन इसका फ्रेंड टोक्यो नहीं आता है। इसके बाद ये बहुत लंबे टाइम तक वेट करता है फिर भी यहाँ पे टोक्यो नहीं आता है। इसके बाद ये सोचता है शायद अब टोक्यो नहीं आने वाला, वो मेरा दोस्त नहीं है, उसने अपना प्रॉमिस तक भी नहीं निभाया। हे टोक्यो, क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है? तुमने तो कहा था कि हम दोस्त हैं। टोक्यो तुम झूठे हो। और इसके बाद ये वहाँ से चल देता है सनफ्लोरा को लेकर के बहुत ही तेज़ बारिश में। तभी इसके मॉम डैड आते हैं एंड बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम बिल्कुल भीग चुके हो, तुम्हारा दोस्त कभी मिला तुम्हें? और वो वही पुरानी यादों को सोचता रहता है। और फिर ये आता है भाई अपने इस टाइम रियल टाइम में, और तभी यहाँ पे बहुत ही उदास होता है लेकिन फिर भी बोलता है ऑफ कोर्स गाइस तुम मेरे साथ हो ना, अब चलो हम तुम मेरी मदद करो, हम पोकेमॉन्स को पकड़ते हैं। और जब अपने बाकी के पोकेमॉन साइथर और फरफेच को भी निकाल लेता है एंड ये बोलता है हे कट डाउन, मतलब तुम यहाँ के घासों को छील डालो एंड अब हम न्यू पोकेमॉन्स पकड़ सकते हैं। और इसके बाद इसे एक वही पोकेमॉन दिखता है बेडर के ख़ानदान का जो उसे पहले दिखता है, ठीक है। एंड इसके बाद ये सोचता है पुरानी यादें ही सोचता है। फिर ये पोकेबॉल फेंकता है तो फिर इसे वही पोकेबॉल दिखता है जो पोकेबॉल उसने पुरानी मतलब टोक्यो के साथ देखा था। और वो सोच करके एकदम टोक्यो की याद उससे आने लगती है। सेम वही चीज़ें हो रही है मेरे साथ। टोक्यो जो अपने प्रॉमिस छोड़ दिया। और इसके बाद ये बोलता है वो मेरा दोस्त नहीं है टोक्यो। और इसके बाद ये एक मंदिर टाइप का कुछ पहुंचता है जिसे ये नाम द श्राइन। अब यहाँ पे इसने सोचा कि जो शेल्बी है वो श्राइन के आसपास ही रहता है, यहीं कहीं घूमता है। और इसके बाद ये श्राइन पे पहुँच करके सोचता है कि शायद टोक्यो यहाँ होता। तभी उसे एक लेटर दिखता है, उस लेटर में टोक्यो का मैसेज होता है आज से 3 साल पहले का लेटर। और यहाँ पे ये बताता है कि ये मुझे सच में मैं वहाँ पे पहुँचना चाहता था लेकिन मैं पहुँच नहीं पाया क्योंकि उस दिन उमिगा फॉरेस्ट जाने से पहले मुझे बहुत ही तेज़ बुखार था और उसी के चलते मैं नहीं पहुँच पाया। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ अगले दिन गया मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिले और शायद से मैं अपना प्रॉमिस भी नहीं पूरा कर सका। और जब मैं अगले साल यहाँ पे आया तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने यहाँ पे एक चिट्ठी छोड़ दी जिससे मुझे पता चले कि जो मैं तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। मैंने सेल्बी से भी पूछा कि क्या तुम मुझे टाइम पावर से 1 साल पीछे ले जा सकते हो कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर सकूं, लेकिन मुझे सेल्बी भी नहीं मिला और इसी चलते मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। तो वो मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा हमेशा दोस्त रहूँगा और इसलिए मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। और इसके बाद में ये इस लेटर को यहाँ पे रख देता है और जब वो उस लेटर को पढ़ता है तो सच में बहुत ही बुरा फील करता है कि वो अपने दोस्त के बारे में क्या सोच रहा था। और इसके बाद जो लेटर होता है वो पढ़ता है, जैसे जैसे पढ़ता है तभी उसे दिखता है गो और कोई उसकी आवाज़ रहता है गो नाम का। तभी वो पीछे देखता है तो एक बंदा टोक्यो होता है जो सिक्योरिटी के साथ में आता है। तभी कहता है टोक्यो हे गो, सच में क्या तुम टोक्यो तुम गो हो ना? एंड ये बोलता है हम फिर से मिल चुके और मैंने अपना प्रॉमिस शायद अब पूरा कर दिया है। तो चलो पोकेमॉन की एक छोटी कहानी ख़त्म हुई एक बढ़िया सी फ्रेंडशिप के साथ में। और फाइनल में यहाँ पे हमें सेल्बी दिखाया जाता है जो एक शाइनी सेल्बी के साथ में होता है। सो ये रियल है, दोनों सेल्बी जो है हमें ऊपर दिखाए जाते हैं और इसके बाद ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है, 2 दोस्त मिल जाते हैं। सो इसके बाद यहाँ पे इस एपिसोड की जो है एंडिंग हो जाती है। तो मैं एपिसोड कैसा लगा मे भी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। सो गाइस चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है तुमसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय। इस वीडियो में इतना ही।